Yes, good morning to all of you. And we were discussing about the thermal properties of matter, heat energy, what is temperature, how we can measure the temperature, and what are the temperature scale. Temperature scale कौन कौन से थे वो भी हमने स्टडी किया. And how the Kelvin scale is made by the Lord Kelvin. और Kelvin scale कैसे बनाया गया था, केल्विन ने कैसे बनाया था, तो उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी किया गया. किसको स्टडी किया गया? आइडियल गैस इक्वेशन को स्टडी किया गया और उसको स्टडी करके प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजेस को देखा गया अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है. तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो प्रेशर भी कम होता जाएगा, अगर टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम भी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. और इसी तरह से ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट किया गया, आगे बढ़ाया गया और ये माना गया कि अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वो होगा जिस पर वॉल्यूम और प्रेशर जीरो हो जाएंगे. तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर वो होगा जिस पर प्रेशर और वॉल्यूम जीरो हो जाएंगे. तो उस ग्राफ से ये रिजल्ट निकला था कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस को जीरो केल्विन बोला जाएगा. दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ओके, अब हम स्टडी करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन. तो मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन भी बता दी और कैसे बनाई जाती है वो भी बता दिया. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, तीनों लॉज को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाएगी. और आइडियल गैस इक्वेशन में ये सामने आया कि PV अपॉन NT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, PV अपॉन NT इज इक्वल टू R, 8.31 इंटू 8.31 जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ये इसका यूनिट था 8.31 जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी बोल सकते हैं हम. ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन नाम से लग रहा है थर्मल मतलब कि हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए, हीट एनर्जी से दो वर्क हो सकते हैं. हम जो भी हीट एनर्जी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं उसके लिए आपको दो बातें याद में रखनी है. ये मैंने हीट एनर्जी सप्लाई की, उस हीट एनर्जी से या तो टेम्परेचर राइज होगा या सब्सटेंस की स्टेट में चेंज होगा, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन दोनों वर्क एक साथ नहीं होते. जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तब स्टेट में चेंज नहीं होता. ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से. और जब स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होते हैं, जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस. तो जब आइस मेल्ट हो रही है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, उस समय पर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. तो जब स्टेट में चेंज होता है तो टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते. तो हम जो भी हीट एनर्जी देने वाले हैं उसके दो वर्क होंगे और दोनों वर्क कभी भी एक साथ नहीं होते. या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या सब्सटेंस की स्टेट में चेंज होगा. अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, और अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. हम अभी इसकी बात नहीं करते चेंज इन स्टेट की, ये इस चैप्टर में आगे आएगा, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि हीट एनर्जी देने से किस तरह से स्टेट में चेंज आता है, सब्सटेंस की कौन कौन सी स्टेट हो सकती है वो भी डिस्कस करेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर राइज होता है. स्टेट चेंज नहीं हो रही, क्या राइज हो रहा है? सिर्फ टेम्परेचर राइज हो रहा है. ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन इज ए प्रोसेस इन विच वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू द सब्सटेंस. थर्मल एक्सपेंशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, और हीट एनर्जी सप्लाई करने से वो एक्सपेंड होता है, फैलना शुरू हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है या उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. गैसेस के लिए वॉल्यूम बोला जाएगा, गैसेस के लिए क्या बोला जाएगा? वॉल्यूम. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर एक गैस है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स है. अब हमने इसको हीटअप करना शुरू किया, मैंने यहाँ पर बर्नर रखा, बर्नर लगा करके इसको हीटअप करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया. जैसे ही मैं इसको हीटअप करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है. तो जब मैंने हीट एनर्जी दी तो क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ.
जब मैंने हीट एनर्जी दी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा तो मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। तो थर्मल एक्सपेंशन यही तो है कि जब हम सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, वो फैल जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो सकती है, उसका एरिया इंक्रीज हो सकता है, या उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकती है, तीनों हो सकते हैं। ओके, इसके बारे में क्या बताया मैंने आपको, थर्मल एक्सपेंशन इज ए प्रोसेस। थर्मल एक्सपेंशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इसको, हीट एनर्जी को, और हीट एनर्जी किसको देते हैं, टू द सब्सटेंस, टू द सब्सटेंस। और ये क्या होता है, हीट एनर्जी सप्लाई करने से वो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, फैलना शुरू हो जाता है। दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए थर्मल एक्सपेंशन भी दो तीन तरह का होगा। अच्छा, ये एक्सपेंशन क्यों होता है, इसका कारण भी आपको मैं बता देता हूँ। एक्सपेंशन का रीजन क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास सॉलिड, एक सॉलिड है, और सॉलिड के स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अपनी फिक्स पोजिशन पर रहते हैं और फिर वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। तो यहाँ पर ये सॉलिड था, और ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो जब हम इसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको हीट एनर्जी, जब इसके अंदर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, इसको हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस सब्सटेंस को ऐसा बर्नर लगा करके ऐसे इसको बीकर में डाल देते सॉलिड को, ये एक बीकर में इसको सॉलिड को रख दिया, और यहाँ पर एक स्टैंड बना देते हैं, इस स्टैंड की हेल्प से, इस स्टैंड के ऊपर हमने ये बीकर रखा हुआ, इसमें सॉलिड को हम लोग हीटअप कर, सॉलिड को क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं। ओके, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट डायरेक्ट भी किया जा सकता है। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, बटना। यहाँ पर हमने इसको बटनर लगा करके हीटअप करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हीटअप करना स्टार्ट करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल प्रोसेस क्या होगी, जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी, तो आप जानते हैं हीट एनर्जी से अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होने का मतलब है कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है, ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन से 5 सेंटीमीटर इस तरफ जाता है और 5 सेंटीमीटर इस तरफ जाता है, ये ऐसा वाइब्रेशन करके। जो मेरे पास एक पेंडुलम था, ये पेंडुलम 5 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, 5 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, और बीच की जो पोजीशन है दैट इज मीन पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के इधर उधर ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो हमने बोला कि 5 सेंटीमीटर जा रहा है मीन पोजीशन पे, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को इंक्रीज भी किया जा सकता है। अगर मैं इसको यहाँ से, मैंने इसको 5 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस किया था, अब मैं इसको 10 सेंटीमीटर तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो अब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब ये मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा, 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा, अब ये इसका वाइब्रेशन हो जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये जो पार्टिकल्स थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये मेन पोजीशन है पार्टिकल की, ये यहाँ पर ये पार्टिकल है, और ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ये मेन पोजीशन को बता रही है। अब ये मेन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट जा रहा है और 1 सेंटीमीटर राइट जा रहा है, 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, तो थोड़ी बड़ी लेंथ है, इतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं करते हैं ये लोग। और यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर वाइब्रेट हो रहा था, ये मेन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा है, 1 सेंटीमीटर इधर जा रहा है। जैसे ही मैंने हीटअप किया, हीटअप करने पर इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। पहले ये पार्टिकल ऐसे थे और अपनी जगह पर धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हीटअप किया इनके वाइब्रेशन इंक्रीज हो गया, इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से देखिए एक दूसरे से दूर हो रहे हैं ये। तो जैसे जैसे हम इसको हीटअप करेंगे ये वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करते करते इनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा था एक्सपेंड, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस, इनके बीच के पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस है वो डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं तो उनके बीच में जो स्पेसेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इनके मॉलिक्यूल्स के या पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोल सकते हैं, इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोल सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होते हैं। अगर स्पेस इंक्रीज हो गए तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब पहले इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम थे तो इतनी जगह में आ रहा था, अब इसके बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो गए तो ये एक्सपेंड हो गया। अब ये ऐसा हो गया, ये हो गया एक्सपेंशन। तो मैंने आपको सारे रीजन बता दिए कि हीट एनर्जी देने से क्या वर्क होता है। हीट एनर्जी देने से दो वर्क हो सकते हैं, या तो सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज होगा या सब्सटेंस की स्टेट चेंज होगी, लेकिन दोनों वर्क एक साथ नहीं होंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी, अगर स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, स्टेट चेंज। और ये चेंज इन स्टेट को हम लोग बाद में स्टडी करने वाले हैं। अभी हमारा टॉपिक है कि हीट एनर्जी देने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने का रीजन है उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। जो पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहे थे अब वो ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे। इसकी वजह से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होने की वजह से उनके बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। अब आप इन सब बातों को रिलेट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए कहां से, यहां से मैं बोलने वाला हूँ। द हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, then the temperature rise होगा, and the velocity and amplitude of the particles increase, and the velocity and amplitude of the particles increases, so they vibrate fast, वो ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, फास्टली वाइब्रेट करेंगे। अगर वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस देन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीजेस। अगर वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो रहे हैं वाइब्रेट करते करते तो उनके बीच के फोर्सेस कम हो जाएंगे, एंड इंटरमोलिकुलर स्पेसेस और ये मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस इंक्रीज हो जाएंगे, एंड द सब्सटेंस एक्सपेंड, और वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? वो एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। दिस इज थर्मल एक्सपेंशन, दिस इज थर्मल एक्सपेंशन। Okay, now we will see the expansion, that how substances can expand. One dimensional expansion, two dimensional and three dimensional. अब उनकी नेमिंग क्या होगी, उसके नेम क्या होंगे, वो नेम्स में मैं आपको बता देता हूँ। हम सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं अभी गैसेस के नहीं आया। गैसेस के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। गैसेस के लिए हमारे पास अलग से एक चैप्टर है, उसमें हम उनका एक्सपेंशन, उनका प्रेशर, उनकी वॉल्यूम, उनके लॉज, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और आइडियल गैस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सिर्फ सॉलिड के एक्सपेंशन पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर में हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड के एक्सपेंशन पढ़ने वाले हैं। गैसेस के एक्सपेंशन के लिए हमारे पास अलग चैप्टर है, उसमें हम कंप्रेशन, एक्सपेंशन सब पढ़ने वाले हैं। ओके, so I am writing solid can expand, solid expand हो सकते हैं वन डायमेंशनली, सॉलिड एक्सपेंड होगा वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में एक्सपेंड होगा तो हम उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन। जैसे कि हमारे पास एक थिन रोड है, एक पतली सी रोड है जिसकी थिकनेस बहुत कम है लेकिन लेंथ ज्यादा है। तो ये एक थिन रोड थी, इसको जब हम हीटअप करेंगे तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ये लेंथ में इसकी क्या आ जाएगा? इंक्रीमेंट आ जाएगा, दिस इज लीनियर एक्सपेंशन। और सिर्फ लेंथ बढ़ रही है, सिर्फ एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, सिर्फ एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, लेंथ। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, टू डायमेंशनल में भी एक्सपेंशन हो सकता है। एक्सपेंशन कैन बी इन द टू डायमेंशन, एक्सपेंशन इन टू डायमेंशन, एक्सपेंशन इन टू डायमेंशन में एक्सपेंशन करना तो उस एक्सपेंशन को बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको क्या बोला जाता है? सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं।
superficial expansion, and the second name is area expansion. इस नाम हो रहा है इसका, दैट इज एरिया एक्सपेंशन। अब एरिया एक्सपेंशन का मतलब दो पैरामीटर आएंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक थिन शीट थी, मेटल की शीट है, बिल्कुल एकदम कागज की तरह, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है तो वो एल्यूमिनियम की शीट होगी। थिकनेस तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बस उसमें लेंथ और ब्रेथ है। क्या है? लेंथ और ब्रेथ, उसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो इट इज हैविंग लेंथ एंड ब्रेथ। एल इंटू बी, एल इंटू बी इज एरिया, ये इसका एरिया आ जाएगा। एरिया कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी से निकाल लेंगे। तो ये इसका इनिशियल एरिया होगा। जब मैं इसको हीटअप करूंगा, हीटअप करूंगा तो ये एक्सपेंड होगा ऐसा। हीटअप करूंगा तो ये इस तरह से क्या होगा, ये ऐसा एक्सपेंड होगा और इसके एरिया में चेंज हो जाएगा। इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और ब्रेथ भी बढ़ जाएगी। इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी हीटअप करने पर और इसकी ब्रेथ में भी चेंज आएगा, तो इसकी मतलब कि एरिया भी चेंज हो जाएगा। अगर एल और बी चेंज हो रहे हैं तो एल इंटू बी एरिया भी चेंज होगा। दिस इज एरिया एक्सपेंशन। अब देखिए इसमें दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, लेंथ भी चेंज हो रही है और ब्रेथ भी चेंज हो रही है। तो इट इज द टू डायमेंशन एक्सपेंशन, टू डायमेंशन में एक्सपेंशन होता है। और तीसरा एक्सपेंशन है थ्री डायमेंशन। एक्सपेंशन में भी इन द थ्री डायमेंशन। अच्छा, थ्री डायमेंशन में एक्सपेंशन होता है तब आप सोच लीजिए कितने पैरामीटर चेंज होंगे? तीन पैरामीटर चेंज होंगे। जैसे कि मेरे पास एक कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट था, जैसे मेरे पास ये डस्टर है फॉर एग्जाम्पल, ये मेटल का बना हुआ है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये मेटलिक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी लेंथ भी है, दिस इज द लेंथ, और इसकी ब्रेथ भी है और इसकी हाइट भी है। तीनों चीजें हैं। देखिए यहाँ पर एक एरिया आपको यहाँ दिख रहा है, ब्रेथ और हाइट, और ये लेंथ हो गई। तो एल इंटू बी इंटू एस, इसका डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द लेंथ, और ये इसकी ब्रेथ है इस जगह से इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। ये हाइट है इसकी। तो एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम। अब जब मैं इसको हीटअप करूंगा तो किस किस पैरामीटर में चेंज आएगा, कौन कौन से पैरामीटर में चेंज आएगा? तो आंसर है इसकी लेंथ में भी चेंज आएगा, इसकी ब्रेथ में भी चेंज आएगा और इसकी हाइट में भी चेंज होगा। तीनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। अगर लेंथ भी बदल गई, ब्रेथ भी बदल गई, हाइट भी बदल गई, तो तीनों के मल्टीप्लीकेशन में भी चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो सकता है? ये एक्सपेंड हो सकता है, और इसके एक्सपेंशन को मैं ऐसा दिखा सकता हूँ। ये एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, ये जो कंटेनर था ऐसा बड़ा हो गया, इतना चेंज नहीं आता। ये तो डायग्राम में हम ऐसा दिखा रहे हैं कि इतना ज्यादा इसमें चेंज आ जाएगा, ये ऐसा एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये थ्री डायमेंशन के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें लेंथ भी बदल रही है, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों में चेंजेस आ रहे हैं, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी। और ये जो एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इसको बोलने वाले हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो मैंने अभी आपको तीनों चीजें बता दी हैं। सबसे पहला कौन सा बताया? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ चेंज होगी। देखिए पहले इसकी लेंथ कितनी थी? पहले इसकी लेंथ थी एल। अभी जब हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद यहाँ पर इसकी लेंथ में देखिए चेंज आया। दिस इज द चेंज। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। दिस इज द चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल से लिखते हैं चेंज को। तो दिस इज द चेंज इन लेंथ। इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। एक पैरामीटर में चेंज हुआ तो वन डायमेंशनल एक्सपेंशन है, दो पैरामीटर में चेंज हो रहे हैं तो टू डायमेंशनल एक्सपेंशन है, और अगर तीनों पैरामीटर्स में चेंज हो रहा है दैट इज थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन। ओके, इनके नेम क्या थे? अगर सिर्फ लेंथ बदल रही है तो लीनियर एक्सपेंशन। अगर लेंथ ब्रेथ दोनों में चेंज हो रहा है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन। लास्ट वन इज अगर तीनों चीजें बदल रही है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में चेंज आ रहा है, मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसको क्या बोला जाता है? उसको वॉल्यूम एक्सपेंशन बोला जाता है। अच्छा, एक चीज और सुनिए, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना,
वो आपको लिक्विड और गैसेज में ज्यादा देखने को मिलेगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन लिक्विड और गैसेज के अंदर मिलेगा आपको, ये लिक्विड और गैसेज की प्रॉपर्टी है। देखिए सॉलिड को हम लोग हीटअप करेंगे तो एक्सपेंड तो होगा नो डाउट, लेकिन नेग्लिजिबल होगा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, मेरे पास ये मेटल है, मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में चेंज आया, लेकिन वो नेग्लिजिबल बहुत ही स्मॉल थिंग है, तो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि हमने बोला कि इसकी वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिक्विड और गैस होता तो अगर मैं गैस को हीटअप करता तो उसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। उसकी वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होगा उसको इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।